सबसे पहले बात करेंगे जींद की। जींद के खेल गांव निडानी की अंशु मलिक ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों में 57 किलोग्राम भार में सिल्वर मेडल हासिल किया। अंशु की इस उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनके घर पर काफी संख्या में लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। वहीं बेटी इस उपलब्धि को लेकर अंशु के पिता धर्मवीर सिंह ने कहा कि हम अपनी बेटी की इस उपलब्धि के लिए काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि अंशु 2013 से तैयारी कर रही है। उन्हें अपनी बेटी से गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन कोहनी की चोट की वजह से अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन सिल्वर मेडल भी कोई छोटा मेडल नहीं होता। अब हमारा अगला टारगेट 2024 का ओलंपिक है। सभी को खुशी का माहौल है और गांव में भी ये जितने भी चाचे ताऊ भाई बैठे हैं, इनको भी सभी को खुशी है इस बात की कि सिल्वर मेडल आए, इसीलिए खुशी में बैठे हैं। और सिल्वर कोई छोटा मेडल नहीं है, बहुत बड़ा मेडल है कि अभी तो उसकी उम्र ही क्या हुई है। कुश्ती की शुरुआत उसकी दादी की है, क्योंकि वो पढ़ती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन वो अपनी दादी को बोली कि मैं भी कुश्ती करना चाहती हूँ। समय की रहेगी कमी, 2-4 सेकंड होती तो आज गोल्ड होता। कुछ चोट में थी बेटी, इसलिए अपना पूरा नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इतनी कम एज है और उसमें इतनी ज़्यादा उसने उपलब्धि हासिल किया, उससे बहुत खुश हैं। देखो जी, सबसे ज़्यादा तो उस गुड़िया को ही है जो इतनी वो चोट रहते हुए भी, चाहे वो ठीक है चाहे चोट है, सर्दी गर्मी किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने शरीर को इतनी परेशानी दे रही और मेहनत कर रही है। फिर उससे ज़्यादा उसके पिताजी की है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ के अपनी बेटी के ऊपर कुर्बान किया। मैं तो सबसे ज़्यादा उन दोनों बाप बेटी को ही अपना उनका श्रेय देती हूँ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का डंका एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी आगे भी इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, अंशु मलिक सिल्वर मेडलिस्ट, उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि एक के बाद एक लगातार मेडल आ रहे हैं। अंशु मलिक के इस प्रदर्शन पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। सर, जब भी उसका सिल्वर मेडल आया थोड़े दुखी तो हुए, क्योंकि वो लास्ट में जो टाइम की कमी से वो गोल्ड नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी खुश है सर। बेटी को चोट थी, इसलिए वो अपना पूरा नहीं दे पाई, कुछ कमी रह गई। तो किस तरह की आप उम्मीद कर रहे थे शुरुआत में, क्योंकि लंबे समय से अंशु मलिक तैयारी कर रही हैं 2013 से? सर, कोशिश तो गोल्ड की थी सर, और उम्मीद भी थी सर। जब मैच चल रहा था आप देख रही थी? देख रहे थे सर। तो कहां पर चूक रह गई, आपने क्या नोटिस किया? सर, वो चोट की वजह से ही है, और तो कुछ कमी नहीं। बेटी खेली बहुत अच्छी है सर। जब अंशु मलिक घर से जा रही थी विदेश में खेलने के लिए, विदेशी सरजमी में अपना प्रदर्शन के लिए, तो क्या आपके बीच बातचीत हुई थी? उस दौरान किस तरह की उम्मीद उन्होंने जताई थी, आपने क्या बात की थी, अगर आप बता सके? सर, हुई थी, बाउट से पहले भी बात हुई थी, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था ना बाउट के लिए कल, तो उससे पहले भी बात हुई थी। बेटी बहुत खुश थी और गोल्ड की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या करे, उन्हें ये बोला कि मम्मी पापा मैं अपना 100 का 100 दूंगी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश पूरी करी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में चाहे देश का बेटा हो या फिर बेटी हो, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बेटी इस मुकाम पर पहुंच जाए तो ये जो गौरवान्वित करने वाला पल होता है, ये और ज़्यादा कहीं ना कहीं खुशनुमा हो जाता है। तो बेटी की इस खुशी पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश की जो बहुत लंबे समय पहले जो छवि बनी हुई थी, आज बहुत तेजी के साथ वो बदल रही है? देखो सर, आजकल तो सबके विचार बदल गए, मेरे नहीं बल्कि सभी माँ बाप के बदल गए हैं कि बेटा बेटी को सभी समान समझते हैं। ये पहले वाली विचारधारा नहीं है कि बेटी को घर का काम करवाते और बेटों को बाहर भेजते।
ऐसी विचारधारा बिल्कुल नहीं है। अब माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं और बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना उचित समझते हैं, क्योंकि आज के दिन बच्चों से न तो खेती बाड़ी का काम बनता है सर। और लेकिन हमने तो पहले भी, आज से 20 साल पहले भी बेटी को कभी बेटे से कम नहीं माना सर। बेटे से भी ज्यादा कोशिश की हमने तो बेटी के लिए सर। और एक तरफ अगर बात करें, सरकार की जो खेल पॉलिसीज होती है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को और मजबूत करती है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो सरकार की तरफ से अब तक कितनी मदद मिली है, किस तरह के आश्वासन मिले हैं और अंशु मलिक को कितना सपोर्ट मिला है? ठीक है सर, अच्छा सपोर्ट कर रही है सरकार भी। जब आप मैच देख रही थी उसके बाद आपकी कितनी देर तक अंशु मलिक से बातचीत हुई? सर मैच के बाद ही आया था, उसको चोट थोड़ी सी बढ़ गई है सर, इसलिए हम परेशान हो गए थे। तो बाउट के लगभग के बाद उसकी वीडियो कॉल आई थी। तो बच्ची तब तो रो रही थी। देखो माँ बाप के आगे इतनी मेहनत करके बच्चा जब थोड़ा निष्फल हो जाता है तो आंसू तो आ जाते हैं सर। लेकिन फिर भी उसके पापा ने उसको बहुत समझाया। उसके बाद बेटी ठीक हो गई थी सर। 2013 से अंशु मलिक तैयारी कर रही हैं, लेकिन बीच में आप कोई सबसे बेहतरीन पल बता सके, टर्निंग पॉइंट बता सके जहां से लगातार अंशु मलिक ऊपर की ओर, चढ़ाव की ओर देखी जा रही थी? सर आज तक तो देखो सभी गांव वालों की, देशवासियों की और भगवान की कृपा से ऊपर ही ऊपर जा रही है। कभी भगवान ने नीचे तो देखने की कोशिश नहीं की। अब आगे किस तरह की उम्मीद कर रही हैं? पहले कैडेट में खेली, वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका। फिर जूनियर खेली, जूनियर के तुरंत बाद में सीनियर में ओलंपिक क्वालिफाई किया, फिर वहाँ पहुंची। और ओलंपिक में भी सर मेडल की प्रबल दावेदार थी। लेकिन हम दोनों को, इसके पापा को, मेरे को भी, और टाइम था कम 3-4 महीने का, उसमें हमें बड़ा जबरदस्त कोरोना हो गया था सर। बेटी हमारे पास नहीं रह पाई। जी, फिलहाल अब आगे किस तरह की उम्मीद कर रही हैं? आगे क्या टारगेट है, इसको लेकर बातचीत हुई है क्या अंशु मलिक से? अंशु से तो हुई है सर, सुबह भी आया था बेटी का फोन, तो कह रही थी पेन तो है ही मम्मी हाथ में। लेकिन अब तो सर 2024 का ओलंपिक है, उससे पहले एशियाड भी है, उसी की तैयारी। पहले तो हाथ को ठीक करेंगे, उसके लिए फिर ओलंपिक के लिए तैयारी करवाएंगे सर अच्छे से। जी, फिलहाल यहाँ पर हमें एक जो थोड़ी बहुत कमी रही है सर, उन पे पूरा फोकस होगा कि आगे ये थोड़ी बहुत कमी ना रहे सर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला ये पल होता है जब देश के खिलाड़ी विदेशी सरजमी पर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं कि एक के बाद एक भारत के खाते में मेडल आ रहे हैं, चाहे वो बात सिल्वर मेडल की हो या फिर गोल्ड मेडल की हो।